और अखिलेश यादव एक बार फिर से हार के बाद की बहानेबाजी में लग गए हैं। गिनती में गड़बड़ी और प्रशासन पर आरोप लगाने के साथ ही वो पार्टियों की कमियों के बजाय हार से पल्ला झाड़ रहे हैं। निगमों की बात छोड़ दें तो पालिका और पंचायत चुनाव के आंकड़े भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं। एसपी के गढ़ इटावा मैनपुरी के नतीजे भी साफ बताते हैं कि अखिलेश यादव ने प्रचार में जो पिक एंड चूज का तरीका अपनाया वो सिरदर्द बन गया। इटावा में शिवपाल यादव की मेहनत रंग लाई तो अखिलेश की अनदेखी से मैनपुरी में पार्टी को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। सबसे पहले इन दोनों जगहों के नतीजों की अगर बात कर लें तो यहां पर देखिए शिवपाल की मेहनत रंग लाई है और इटावा नगर पालिका में एसपी की जीत हुई है। बड़तना में जहां बताया जा रहा है कि यहां पर भी एसपी की जीत हुई है। ये देखिए पूरी जानकारी। बड़तना और जसवंत नगर में भी समाजवादी पार्टी की यहां पर जीत हुई है। पूरा प्लान शिवपाल यादव का था। मैनपुरी में 9 नगर पंचायतों में से 6 बीजेपी जीती है। यहां पर अखिलेश यादव का प्लान फेल हो गया। मैनपुरी नगर पालिका पर भी बीजेपी का ही कब्जा नजर आया इन निगमों के चुनाव में। वहीं पर भोगांव सीट पर पहली बार बीजेपी की जीत हुई है। तो ये बताता है कि अखिलेश कैसे अपने गढ़ में नुकसान सहते हुए बरनाहल के पहले चुनाव में बीजेपी की जीत यहां पर हासिल हुई है। इसके साथ ही जो पूरा प्लान बनाया गया था वो साफ तौर पर बताता है कि कैसे अखिलेश यादव का प्लान फेल साबित होता हुआ पार्टी के लिए नजर आया है। पास पैसा है, वो हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे, हवाई जहाज से उड़ेंगे। कम से कम इन चुनाव में हमें अपनी लोकल लीडरशिप को भी उनका नेतृत्व देखने का मौका मिलता है। और सोचिए, बिना प्रचार के या संगठन ने जो ताकत दिखाई है, आप देखिए कि समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस पहले से बेहतर है। निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत को लेकर एक बार फिर से विपक्ष की बहानेबाजियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मायावती ने ईवीएम वाली कहानी सुनानी शुरू कर दी है तो अखिलेश यादव भी एक बार फिर से बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगाकर हार से पल्ला झाड़ने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। ये जबरदस्ती उन्होंने वोट नहीं डालने दिया और जो लोग वोट डाल भी आए और जब गिनती हुई है उसमें जो हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपना सकती थी वो हथकंडे अपनाए गए। केवल जीत, लोकतंत्र खत्म हो जाए, कानून खत्म हो जाए, नियम खत्म हो जाए, जो हमें अधिकार मिले वो खत्म हो जाए, उसकी किसी की परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। गिनती में गड़बड़ी, वोट देने से रोकने जैसे तमाम आरोप तो अखिलेश यादव ने लगा दिए, लेकिन आखिर क्यों अपने ही गढ़ों में समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी? इसे लेकर अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा। आखिर क्यों 17 में से 7 निगमों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बीजेपी को टक्कर भी नहीं दे पाए? इस पर भी अखिलेश यादव चुप रहे, लेकिन कारण कुछ अलग ही है। दरअसल इसका अंदाजा अब यादव लैंड कहे जाने वाले समाजवादी पार्टी के गढ़ एटा, इटावा और मैनपुरी के नतीजों से लगा सकते हैं। दरअसल इटावा, भरथाना और जसवंत नगर तीनों इलाकों में शिवपाल यादव ग्राउंड जीरो पर उतरे और जमकर प्रचार किया। नतीजा भी मिला, समाजवादी पार्टी ने तीनों ही सीटों पर कब्जा कर लिया। शिवपाल सिंह जी का प्रदेश की राजनीति में अपना एक कद है और इटावा में खासतौर पर लोगों से उनका सीधा जुड़ाव है और वो किसी भी चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता अपने आप में रखते हैं। इस बार सबसे खास बात ये थी कि रामगोपाल यादव जी और शिवपाल यादव जी दोनों लोगों ने एक साथ चुनाव प्रचार शुरू किया और इससे बहुत कार्यकर्ता में अच्छा संदेश गया। मैनपुरी की समाजवादी पार्टी में गुटबाजी बहुत ज़्यादा है, वहाँ कई गुट अलग अलग हैं स्थानीय नेताओं के। इटावा में ऐसा नहीं है। इटावा में क्योंकि सीधा सीधा अखिलेश जी का भी दखल रहता है, रामगोपाल जी हैं, शिवपाल सिंह जी भी सीधे दखल करते, तो उनके आगे गुटबाजियों की नहीं चलती। लेकिन वहाँ की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। उस गुटबाजी पे समाजवादी पार्टी को समय रहते अंकुश लगाना होगा। उधर अखिलेश यादव के विधानसभा क्षेत्र करहल वाली मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी नहीं बचा पाई। बीजेपी की संगीता गुप्ता ने एसपी की सुमन वर्मा को काफी वोटों के अंतर से करारी शिकस्त दी। बीजेपी ने इस बार भोगांव विधानसभा क्षेत्र की भोगांव और बेवर नगर पंचायत दोनों के अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। शिवपाल सिंह की सपा में वापसी इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर रहा है
और रामगोपाल शिवपाल सिंह के एक मंच पर आने से कार्यकर्ताओं को जो उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। इससे पहले भोगांव और भाजपा कभी नहीं जीती थी। एसपी ने कुसमारा सीट तो गंवा दी, लेकिन किशनी नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर संतुलन कायम रखा। उधर करहल विधानसभा क्षेत्र की नवगठित नगर पंचायत बरनाहल के पहले चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर एसपी को पीछे धकेल दिया। लेकिन जो माननीय शिवपाल सिंह का जुड़ाव इटावा या आसपास है लोगों पर, जिस प्रकार से इस चुनाव में भीतरघाती लोग समाजवादी पार्टी को हराने का काम कर रहे थे, लेकिन माननीय शिवपाल सिंह के आगे उनकी एक न चली और समाजवादी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। अगर इसी प्रकार चलता रहेगा तो समाजवादी पार्टी कैसे मजबूत होगी। आज अगर इटावा में हमारा प्रत्याशी हार जाता तो आगे उसके लोग हमारे प्रत्याशी का विरोध करते। वहीं इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का स्थानीय कैडर भीतर घात और संगठन की अनदेखी को मानता है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को उस तरह से कामयाबी हासिल नहीं हुई है जिस तरह से इटावा में कामयाबी मिली है। इसी तरीके की स्थितियां दूसरे जनपदों में भी देखी जा रही है। औरैया में भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है। कैमरामैन रजत सिंह के साथ दिनेश शाह के न्यूज़ 18 इटावा। तो समाजवादी पार्टी के निगम चुनाव में नैया पूरी तरह से डूब गई। मुस्लिम यादव फैक्टर, अखिलेश यादव के रोड शो, समाजवादी पार्टी के दिग्गजों की साख मेयर चुनाव में पार्टी की रणनीति को फेल होने से बचा नहीं सकी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेयर चुनाव में 17 में से 7 नगर निगमों में तो अखिलेश यादव की पार्टी दूसरा नंबर भी हासिल नहीं कर पाई और 17 के 17 निगम बीजेपी के खाते में चले गए। उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों के नतीजों में न सिर्फ बीजेपी को बम्पर जीत मिली, बल्कि समाजवादी पार्टी का सूफड़ा साफ हो गया। बीजेपी ने मेयर चुनाव को क्लीन स्वाइप करके विरोधियों का सफाया कर दिया। सबसे कड़े मुकाबले माने जा रहे प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, वृंदावन और आगरा में तो जीत का अंतर 1 लाख से ज्यादा रहा। जीत इतनी बम्पर रही कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस खाता तक खोलने को तरस गई। निकाय चुनाव में मुस्लिम यादव फैक्टर खेल रही समाजवादी पार्टी को काफी बड़ा झटका लगा। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी 17 में से 7 निगमों में दूसरा नंबर भी हासिल नहीं कर सकी। मतलब इन जगहों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सीधी टक्कर भी नहीं दे सके। जहां टक्कर भी नहीं दे पाई एसपी, मेरठ में तीसरे नंबर पर किसकी, बरेली में निर्दलीय से भी पिछड़ी, गाजियाबाद में बीएसपी ने पछाड़ा, झांसी में कांग्रेस ने पीछे छोड़ा, सहारनपुर, आगरा में बीएसपी से भी पिछड़े, मुरादाबाद में कांग्रेस को भी टक्कर नहीं दे पाए। मेरठ में जहां समाजवादी पार्टी खुद को काफी मजबूत मानकर चल रही थी, यहां एसपी की उम्मीदवार सीमा प्रधान टक्कर देने में भी कामयाब नहीं हो सकी। यहां बीजेपी के हरिकांत अहलूवालिया ने जीत हासिल की तो एआईएमआईएम के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे और एसपी पिछाड़कर तीसरे नंबर पर जा पहुंची। खास बात यह है कि जिन निगमों को समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं का गढ़ माना जा रहा था, वहां भी समाजवादी पार्टी का जीत हासिल करना तो दूर, संतोषजनक प्रदर्शन करने में भी कामयाब नहीं हुई। मेरठ एसपी विधायक अतुल प्रधान की पत्नी हारी, मुरादाबाद सांसद एसटी हसन के इलाके में चौथा नंबर, संभल सांसद बर्ग के इलाके में चौथे नंबर पर एसपी। समाजवादी पार्टी का नगर चुनाव में कांग्रेस और बीएसपी उम्मीदवारों से भी पिछड़ना साफ कर देता है कि अखिलेश यादव की मुस्लिम यादव फैक्टर वाली रणनीति हो या फिर रोड शो के जरिए योगी सरकार को घेरने की कोशिश, ये तमाम कवायद एसपी के काम नहीं आई। यूपी की जनता ने माफिया पर एक्शन और विकास के मुद्दे पर बीजेपी को बम्पर जीत दी और एसपी का सूफड़ा साफ हो गया।
रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त मिली। अखिलेश ने एक बार फिर से M+Y यानी कि मुस्लिम और यादव फॉर्मूले पर निकाय जीतने की रणनीति बनाई थी, लेकिन आखिर क्यों अखिलेश का प्लान फेल हो गया, हम आपको बताते हैं। निकाय चुनाव में एसपी के खराब प्रदर्शन की 5 बड़ी वजह क्या हैं, यहां पर एक नजर डालिए। यहां पर मुस्लिम प्लस यादव समीकरण फेल होता हुआ नजर आया। बुलडोजर पर बयानबाजी उल्टा अखिलेश यादव पर ही भारी पड़ गई। सिर्फ 9 उन्होंने जनसभाएं की। शाइस्ता के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाती हुई समाजवादी पार्टी नजर आई। द केरला स्टोरी का विरोध भी एसपी की तरफ से किया गया था। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो धरातल पर ले आए एसपी को। यूपी में निकाय चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव की तैयारी काफी पहले ही शुरू कर दी थी और उसके लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए थे। सपा इस बार निकाय चुनाव में नए राजनीतिक समीकरण यादव मुस्लिम के साथ दलितों के वोट हासिल करने की रणनीति के साथ मैदान में उतरी थी, लेकिन निकाय चुनाव में योगी आदित्यनाथ की ऐसी आंधी चली कि अखिलेश का हर दाव फेल हो गया। एक के बाद एक अखिलेश अपने गढ़ों को हारते चले गए। MY समीकरण फेल। निकाय चुनाव में एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने MY कार्ड खेलने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने मुस्लिम और यादव वोटर्स को साथ लाने के लिए हर गुणा गणित कर लिया, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। योगी के धुआंधार प्रचार के आगे अखिलेश का हर दाव फेल होता चला गया। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत तीनों चुनावों में बड़ी संख्या में यादव और मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिए। नतीजा आप सबके सामने। बुलडोजर पर बयानबाजी। सीएम योगी प्रचार के दौरान लगातार माफिया पर एक्शन की बात करते रहे और माफिया पर एक्शन का प्रतीक रहा बाबा का बुलडोजर। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष बुलडोजर एक्शन को गलत करार देता रहा। अखिलेश आरोप लगाते रहे कि बुलडोजर एक्शन बदले की भावना से हो रहा है। वो इसे गलत बताते रहे, लेकिन यूपी की जनता पर तो बुलडोजर की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है। लिहाजा बुलडोजर एक्शन के विरोध का एसपी को खासा नुकसान हुआ। शाइस्ता के लिए नरम रुख। चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश का बयान आया कि अतीक की पत्नी शाइस्ता को माफिया कहना कहां तक ठीक है। वो महिला के लिए माफिया शब्द के इस्तेमाल को गलत बताते रहे, लेकिन हकीकत तो ये कि यूपी की जनता में खौफ का दूसरा नाम रहे अतीक के पूरे नेटवर्क के खिलाफ सख्त एक्शन को पसंद कर रही है। ऐसे में अखिलेश के बयान सेल्फ गोल की तरह साबित हुए। सिर्फ 9 जनसभाएं। निकाय चुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर मेहनत करते नजर आए। दोनों चरणों के लिए मुख्यमंत्री ने 55 रैलियां की, लेकिन अखिलेश ने सिर्फ 9 जनसभाएं की। फर्क साफ है, शीर्ष स्तर पर दोनों पार्टियों के नेतृत्व में फर्क देखने को मिला। और उस पर भी गौर करने वाली बात यह कि जिन सीटों पर अखिलेश ने प्रचार किया वहां ज्यादातर सीटों पर एसपी को हार का सामना करना पड़ा है। द केरला स्टोरी पर रुख। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर छिड़े विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के कुछ नेता इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा करार देते रहे। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, केरल की जगह यूपी पर ध्यान देने की जरूरत है। ये बयान ऐसे वक्त में आए जब जनता केरला स्टोरी को पसंद कर रही है, जिससे बड़ा संदेश वोटर्स के बीच गया। ये वो बड़ी वजह रही जिसके कारण निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।
तो एक तरफ समाजवादी पार्टी का हाल बेहाल रहा तो बीएसपी की साख भी बच नहीं पाई। प्रदेश की जनता ने विपक्ष को शहर की सरकार से भी नकार दिया। बहुजन समाजवादी पार्टी रणनीति में बदलाव और नए दांव के बावजूद कुछ खास नहीं कर पाई और शहर की सरकार में भी मायावती के लिए परिणाम राहत देने वाले नहीं आए। अब सवाल यह है कि क्या मायावती का मुस्लिम कार्ड वाला दांव निकाय चुनाव में भी फेल हो गया? मायावती का मुस्लिम कार्ड, नहीं चला बीएसपी का नया दांव। पहले लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव और अब शहर की सरकार के लिए भी जनता ने बहुजन समाज पार्टी को नकार दिया है। पिछली हारों से सबक लेकर मायावती ने पार्टी के सोशल इंजीनियरिंग वाले दांव को दरकिनार कर एक नई रणनीति पर काम किया था। शहर की सरकार में सफलता हासिल करने के इरादे से मायावती ने मुस्लिम कार्ड खेला था, लेकिन ध्रुवीकरण की कोशिश नाकाम रही। बीएसपी ने मेयर पद के लिए कुल 17 उम्मीदवारों में से 11 मुस्लिम चेहरे तय किए थे, लेकिन नतीजे फिर भी निराशाजनक ही रहे। काम न आया नया दांव, 11 मुस्लिम मेयर उम्मीदवार उतारे। मुस्लिमों को साधने के लिए नई रणनीति, दलित मुस्लिम फैक्टर साधने की कोशिश। 2024 लोकसभा चुनावों से पहले निकाय चुनाव सभी पार्टियों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह था। साफ है मायावती यहीं से तैयारियों को सिरे चढ़ाना चाहती थी। तो रणनीति में बदलाव किया गया और मुस्लिम वोटों को बीएसपी की तरफ मोड़ने की रणनीति पर तेजी से काम किया गया। बहुजन समाज पार्टी ने आरक्षित सीटों पर ओबीसी के लिए भी मुस्लिम चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा। उतारे गए 17 उम्मीदवारों में 11 उम्मीदवार मुस्लिम और दूसरे जो 6 हिंदू उम्मीदवार हैं उनमें से 3 ओबीसी हैं और बाकी 2 उम्मीदवार एससी से रहे। सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला छोड़ सर्वजन की सोच से हटकर काम करना बीएसपी को काफी महंगा पड़ा। शायद यही वजह है कि बीएसपी यूपी में सिर्फ एक विधानसभा सीट पर सफलता हासिल कर सकी थी।